लेट्स कंटिन्यू। रिवाइवल ऑफ बावरीज। देखो बावरीज जो होते हैं वो हिंदी का वर्ड है और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टेप वेल। ये बहुत ज़्यादा गहरे कुएं होते थे जिसमें सीढ़ियाँ बनाई जाती थी और आप उन सीढ़ियों से उतर के वाटर कलेक्ट कर सकते हो। At many places in India, we have an old age practice of water storage and water recharge system like बावरीज। तो वही इंडिया में पुराने जमाने से ये यूज होता जा रहा है। एक तो वाटर स्टोरेज आप चाहिए आप निकाल लो, और वाटर रिचार्ज मीन्स नीचे कोई आपकी कॉन्क्रीट वॉल तो है नहीं, वो अर्थ ही है नीचे, तो वो नीचे मिट्टी में भी पानी सीप होता है। बावरी इज अ स्टेप वेल इन विच द रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर। तो बावरी क्या है? एक स्टेप वेल है जिसमें रेन वाटर स्टोर होता है और कलेक्ट होता है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द पीपल ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड्स। जब सूखा होता है, बारिश नहीं आती, तब यही स्टेप वेल लोगों को वाटर देता है। ड्यू टू द एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस्ड बाय द पीपल इन सम प्लेसेस, बावरीज आर बीइंग रिनोवेटेड एंड रिवाइव्ड। तो अब जो इतनी पानी की कमी होने लग गई है कुछ जगह पे, तो फिर से ये बावरी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से यूज होने लग गया, अब लोग बनाने लग गए। 1985 में जोधपुर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हुई थी, तो गवर्नमेंट वॉज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग द पीपल ऑफ द सिटी टू अनदर प्लेस। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही थी कि यहाँ से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। एंड द बावरीज वर क्लीन्ड अप टू टाइड ओवर द प्रॉब्लम। और जो जितनी भी बावरीज बनी हुई थी ना वहाँ, उन सबको सफाई की गई ताकि पानी इसमें स्टोर हो और आगे आने वाले टाइम में वाटर की कोई शॉर्टेज ना हो। अब है जो खेतों में हम पानी देते हैं उसमें एक आपका आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? इसमें आप जैसे एक रो में प्लांट्स लगाते हैं, उसी रो में साथ साथ आपने वाटर पाइप भी डाल दिया। ठीक है, उसी रो में साथ साथ आपने ये वाटर पाइप भी डाल दिया। फिगर दिख रही है? वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू ईच पॉइंट। ठीक है, ये देखो फिगर में ही प्लांट के साथ ही यहाँ इनलेट है और इससे ड्रॉप करके आपका वाटर ड्रिप होता रहता है। प्लांट्स नीड सफिशिएंट वाटर टू ग्रो। प्लांट को भी बढ़ने के लिए सफिशिएंट पानी चाहिए। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स। और प्लांट में पानी कहाँ से जाता है? थ्रू रूट्स। ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ सिस्टम ऑफ नैरो पाइप और ट्यूब्स विद स्मॉल होल्स which deliver the water drop by drop directly around the root। ठीक है ना। फिर इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आपका एक नैरो पाइप है और जहां हम प्लांट लगाते हैं वहां पे एक छोटा सा होल होता है और उसमें ड्रॉप करके पानी मिट्टी में जाता रहता है। दिस इज योर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। थस वेस्टेज ऑफ वाटर इज अवॉइडेड। इस तरह से पानी की वेस्टेज नहीं होती। दिस सिस्टम अलाउज द फार्मर टू प्रोड्यूस अ यील्ड विद वेरी लिटिल वाटर। अगर पानी की कमी भी है तो भी प्लांट को पैदावार जो होती है, यील्ड जो होती है, वो हाई होती है। नेक्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ये डैम्स अच्छे भी हैं और डैम्स बुरे भी हैं। डैम्स का एडवांटेज भी है और डैम्स का डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे एडवांटेज। ठीक है। आर्टिफिशियल वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर विच अलाउज द वाटर टू कलेक्ट बिहाइंड इट इन अ रिजर्वियर इज कॉल्ड डैम। डैम क्या है? ये देखो पिक में देखो, ये आपकी नदी है, नदी बह रही है। जहां नदी बह रही है एक तरफ से मैंने दीवार बना दी और पूरा नदी का पानी पीछे कलेक्ट हो गया। ये पूरा हमारे पास रिजर्वियर बन गया वाटर का। ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डैम। A system of artificial channelizes water from the reservoir to downstream for irrigation। अब ये डैम होता है ना, बेसिकली कहते हैं डैम के गेट। जहां हम वॉल बनाते हैं ना, दीवार, वहां पे हम छोटा छोटा ओपनिंग दे देते हैं। तो इन छोटे छोटे इनलेट से जो यहाँ हम बनाते हैं ना, वो उससे पानी जो होता है ना, वो इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, डैम बेसिकली हाइट पे बनाया जाता है। रेन वाटर और रिवर वाटर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग अवे बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम। अब नदी का पानी जो ऐसे ही बह जाता है, डैम बनाने से वो रुक जाता है। डैम फ्लड्स को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो
तो यही डैम फ्लड का कारण भी बन जाते हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, खेती के लिए पानी देता है, इंडस्ट्रीज के लिए देता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और डैम के आसपास लेक्स भी होती हैं, तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी होता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, अब पानी की जो कमी है उससे क्या असर होगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, आपको पता है कि किसान को भी खेत में क्रॉप उगाने के लिए, प्लांट्स उगाने के लिए पानी चाहिए। पानी की कमी होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाना नहीं मिलेगा। प्लांट्स कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विदाउट वाटर, प्लांट्स अपना खाना पानी के बिना नहीं बना सकते। दे कैन नॉट मेक फूड फॉर देमसेल्फ, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, एनिमल्स और हम लोग चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। विदाउट प्लांट्स एनिमल विल हैव नो फूड, तो प्लांट्स को भी खाना नहीं मिलेगा और एनिमल को भी नहीं मिलेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और फिर प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर ग्रो करने के लिए। विदाउट फोटोसिंथेसिस नो ऑक्सीजन विल बी रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स, hence no oxygen will be available to animals and humans for breathing। तो प्लांट्स नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेस रेनफॉल, प्लांट्स जो हैं वो रेन लाने में मदद करते हैं। अब प्लांट्स नहीं होंगे, जिस एरिया में प्लांट नहीं होते वहां बारिश भी नहीं होती। Trees and green plants release a lot of water vapor into the atmosphere through transpiration। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है लीव्स से वाटर का इवेपोरेट होना, लीव्स से वाटर का इवेपोरेट होना। तो वही वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। यही वाटर वेपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और ट्रीज जो है हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, बारिश लाने में मदद करते हैं। तो डिफॉरेस्टेड एरिया यानी जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते वहाँ पे बारिश की कमी हो जाती है।